अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारी एक्सरसाइज 4.4 है। एक्सरसाइज 4.4 हमने पढ़नी है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको फाइंड करने के टू मेथड है। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के कितने मेथड है? टू। एक है बाय फैक्टराइजेशन और एक है बाय डिवीजन। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के कितने मेथड है? दो, फैक्टराइजेशन और डिवीजन। तो यहां पे हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट पार्ट है तो इसकी ना फैक्टराइजेशन हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम पहले फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये होल स्क्वायर बन रहा है। यहां पे ना होल स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है। होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पे मतलब ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करें तो फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट में क्या है? a है तो a का स्क्वायर प्लस सेकंड में क्या है? b, तो b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a एंड b, a और b। तो ये चीज उसने हमें ओपन करके ना दी हुई है वहां पे। तो इसको हमने क्लोज करना है। जब इसको क्लोज करेंगे तो जिसके ऊपर स्क्वायर है, यहां पे देखिए किसके ऊपर स्क्वायर है? a, तो a लिख ले। फिर किसके ऊपर स्क्वायर है? b, तो b लिख ले। दरमियान में वो साइन जो 2 फार्मूले का है प्लस, तो सारे का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। यानी यहां पे उसने होल स्क्वायर को ओपन किया हुआ है। तो हमने इसको होल स्क्वायर बनाना है और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो पहले इसको अरेंज कर लें। ये x का स्क्वायर एज इट, प्लस माइनस में आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस 16 माइनस 8x। ये थर्ड नंबर को सेकंड पे कर दिया और सेकंड वाली को थर्ड पे कर दिया, अरेंज किया इसको। अब ये x का स्क्वायर तो एज इट, प्लस 16 देखिए किसका स्क्वायर है? 4 का, तो 4 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया। a की जगह पे क्या आ गया है? x, और b की जगह किसके पे क्या आ गया? 4। तो ये फर्स्ट वाली का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या है? x और सेकंड में क्या है? 4। तो इसको होल स्क्वायर बना ले। जैसे ये था प्लस 2 फार्मूले के a और b। अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को करें 4 से मल्टीप्लाई, तो फिर से 8 आ जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर बनाएं। होल स्क्वायर बनाने का मेथड, जिस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, सबसे पहले देखिए किसके ऊपर स्क्वायर है? x के ऊपर, तो x लिख लें। फिर किसके ऊपर है? 4 के ऊपर, तो 4 लिख लें। दरमियान में वो साइन लगाना है जो 2 फार्मूले के साथ है। क्या है? माइनस, तो यहां माइनस का होल स्क्वायर। तो हमने तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो ले लें इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये प्लस माइनस आ गया है x माइनस 4। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो x माइनस 4। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर रूट आ गया है। सेकंड पार्ट है 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वही मेथड, पहले इसको अरेंज करें। ये फर्स्ट वाली एज इट, 9x का स्क्वायर एज इट, 4 को इधर कर लें, प्लस 4 प्लस 12x। थर्ड वाली को सेकंड पे कर दिया और सेकंड वाली को थर्ड पे कर दिया। अब ये देखें 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 9 की जगह 3 और साथ क्या है? x, तो 3x का स्क्वायर प्लस 4 की जगह 2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया फर्स्ट वाली का स्क्वायर, जिसे हम a का स्क्वायर बोलते हैं, प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो आगे प्लस है, तो प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड a और b। तो a क्या है? फर्स्ट क्या है? 3x और b क्या है? 2। तो अगर इन तीनों को करें मल्टीप्लाई, फिर से ये बनेगा 2 3 का 6 और 6 2 का 12x। अब इसको होल स्क्वायर बनाना है। हमने इसका स्क्वायर बंद करना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए जिसके ऊपर स्क्वायर है, सबसे पहले a के ऊपर स्क्वायर है तो a लिख ले 3x। फिर किसके ऊपर स्क्वायर है? b, तो b की लिख ले 2, और दरमियान में वो साइन जो 2 फार्मूले के साथ है। क्या है? प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस, तो ये क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लिख लें टेकिंग
स्क्वायर रूट, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो क्या आ गया है प्लस माइनस 3x प्लस 2, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया है। थर्ड पार्ट है 36a का स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, तो इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पहले इसको अरेंज करें, थर्ड नंबर को सेकंड पे और सेकंड को थर्ड पे। ये 36a का स्क्वायर एज इट प्लस 49 प्लस 84a, ये थर्ड नंबर 49 को 84 की जगह और 84 को थर्ड 49 की जगह पे 84 को 49 की जगह कर दी है। तो ये देखिए 36 किसका स्क्वायर है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, तो 36 की जगह 6 और साथ क्या है a, तो 6a का स्क्वायर प्लस 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो 7 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b, a क्या है 6a और b क्या है 7, जिसे हम फर्स्ट और सेकंड भी बोल सकते हैं। तो अब इसको बना ले होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के लिए वो टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो सबसे पहले देखें किसके ऊपर स्क्वायर है 6a के ऊपर, तो 6a लिख लें, फिर देखें किसके ऊपर है 7, तो 7 लिख लें, 7 दरमियान में वो साइन जो 2 फार्मूले के साथ है, प्लस का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ले लें स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया प्लस माइनस 6a प्लस 7। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। 4 वाला पार्ट है 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, तो हमने इसका भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, तो पहले इसको अरेंज करेंगे, थर्ड नंबर को सेकंड पे और सेकंड वाली को थर्ड पे। ये 64y का स्क्वायर एज इट 4 को इधर ले आए प्लस 4 माइनस 32y, तो देखिए जरा ये 64 किसका स्क्वायर है, 64 की जगह पे हम लिख सकते हैं 8y का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब माइनस है तो माइनस 2 फार्मूले का a एंड b, a क्या है 8a 8y और b क्या है 2, तो ये फार्मूला बना है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट सेकंड। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर से ये आएगा 2 8 का 16 और 16 को 2 से करें जरा मल्टीप्लाई तो 32। अब इसको होल स्क्वायर बना लें। होल स्क्वायर अब हमें बनाना आता है, वो टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो सबसे पहले देखिए किसके ऊपर स्क्वायर है 8y के ऊपर, तो 8y, फिर किसके ऊपर स्क्वायर है 2, तो 2 लिख लें, दरमियान में वो साइन जो 2 फार्मूले के साथ माइनस का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट लें 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो फाइनल आंसर आ गया प्लस माइनस 8y माइनस 2। 5 वाला पार्ट है 200t का स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18, तो इसमें ना तीनों में चेक करें, इन तीनों में देखें क्या कॉमन है, वो कौन सा टेबल है जिससे 200 भी आता है 120 भी आता है और 18 भी आता है, तो वो 2 है, तो 2 कॉमन ले लें, यहां से ना इन तीनों में से 2 कॉमन ले लें, तो 200 में से 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 100 और साथ क्या है t का स्क्वायर, माइनस 120 में से 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 60t प्लस 18 में से 18 में से 2 कॉमन ले लिया, 18 में से 2 कॉमन ले तो 9। अब ये कैसे पता चला है कॉमन लेना है, क्योंकि हम तो बना रहे हैं होल स्क्वायर,
यहाँ पे देखिए 200 जो है वो किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है, तो यहां से पता चलता है 200 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब जैसे देखिए 100 आ गया, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का, तो ये 2 एज इट। तो इसको भी पहले अरेंज करें, थर्ड को सेकंड पे, सेकंड को थर्ड पे, तो ये 100 t का स्क्वायर एज इट प्लस 9 माइनस 60 t आ जाएगा। अब ये 2 तो एज इट, यहां पे लिखे 100 की जगह पे 10t, 10 और t का स्क्वायर, 9 की जगह लिख लें 3 का स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a और b। a क्या है? 10t और b क्या है? 3। अगर इसको सॉल्व करें दोबारा यही बन जाएगा, तो ये 2 एज इट, इसको होल स्क्वायर बनाएं। होल स्क्वायर हमें बनाना आता है, वो टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए किसके ऊपर है? 10t के ऊपर है, तो 10 और t लिख लें। फिर किसके ऊपर है? 3, तो 3 लिख लें। दरमियान में वो साइन जो 2 फार्मूले के साथ, माइनस का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लें, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर लें स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया? होल स्क्वायर। तो यहां पे आएगा ये प्लस माइनस अंडर रूट 2 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, ये 2 का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये 2 स्क्वायर रूट ही रहेगा, और यहां से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 10t माइनस 3। ये स्टूडेंट दोबारा सुन लें, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 2 है, 2 का अंडर रूट, तो 2 का अंडर रूट नहीं होता है, तो वो अंडर रूट 2 ही रहेगा, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 10t माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 5 वाले पार्ट का। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, लास्ट पार्ट है 6 वाला। स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है इसका, तो इसमें भी सेम वही है, 5 वाले की तरह ही है, कॉमन आ रहा है इसमें से। तो देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन है? 40, 120, 90, तो 10 कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है? 10, तो 10 कॉमन ले ले, 40 में से 10 कॉमन ले तो 4x स्क्वायर, 120 में से 10 कॉमन ले लें तो 12x, 120 में से 10 कॉमन लें तो 12, 120 को 10 पे करें डिवाइड तो 12 आएगा, प्लस 90 में से 10 कॉमन लें तो 9। ये 10 एज इट, इनको करें अरेंज, थर्ड नंबर को सेकंड पे और सेकंड को थर्ड पे, तो ये 4x का स्क्वायर एज इट, ये 9 इधर आ जाएगा, प्लस 9 प्लस 12x, ये आ गया, तो 10 एज इट, इसको लिख लें 4 की जगह, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, 4 की जगह 2x का स्क्वायर प्लस 9 की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a और b, तो a में क्या है? 2x और b में क्या है? 3, तो ये 10 एज इट, इसको होल स्क्वायर बनाएं। हमें होल स्क्वायर बनाना आता है, वो टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है, तो देखिए किसके ऊपर स्क्वायर है? 2x के ऊपर है, तो 2x लिख लें। फिर देखिए किसके ऊपर है? 3, तो 3 लिख लें। दरमियान में वो साइन जो 2 फार्मूले के साथ, प्लस का क्या बन गया? होल स्क्वायर। अब इसका ले लें स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इसके ऊपर लें स्क्वायर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और सारे का क्या आ गया? स्क्वायर रूट। तो ये 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर रूट एज इट, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये क्या आ गया है? 2x प्लस 3। तो ये हमारा 6 वाले पार्ट का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट है। 2 है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, और उसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 4x की 4 माइनस 28x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 48x प्लस 9। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट को फाइंड करने के 2 मेथड हैं, नंबर 1 फैक्टराइजेशन और नंबर 2 डिवीजन मेथड। तो हमने फैक्टराइजेशन से पढ़ लिया, अब डिवीजन मेथड से क्वेश्चन नंबर 2। अब डिवीजन मेथड में क्या होता है? डिवाइजर नहीं दिया होता, तो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जब डिवीजन मेथड में, तो जिसके साथ डिवाइड करेंगे वही आंसर में लगाएंगे। मतलब देखिए हमने लेके आना 4, तो इधर भी 2 लगाएं
और इधर आंस में भी 2 लगाएं। क्या लेके आना 4, तो 2 2 का 4 और x की पावर 4 लेके आनी है। x की पावर कितनी आनी है 4, तो इधर भी x की पावर 2 लगाएं और इधर भी x की पावर 2 लगाएं। तो 2 को करें पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो 4, x की 2 को x की 2 से करें तो x की पावर 4, तो ये साइन चेंज और ये क्या हो जाएगा कैंसल। अब जो बच गया वो लिख लें, क्या बचा है -28 x का क्यूब प्लस 37 x का स्क्वायर प्लस 42x और प्लस 9। हमने एक दफा जिससे डिवाइड किया, नेक्स्ट स्टेप में उसको डबल करना है। हमने किसके साथ डिवाइड किया था 2 के साथ, तो 2 का डबल क्या होता है 4 और साथ क्या है x स्क्वायर। अब यहां माइनस है तो इधर भी माइनस लगाना है और इधर भी माइनस। अब देखिए हमने क्या लेके आना है 28 लेके आना है। क्या लेके आना है 28। तो हमारे पास 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा। 4 को करेंगे 7 से, तो यहां भी 7 और यहां भी 7। अब 20 के साथ x क्यूब लेके आना है। हमारे पास x स्क्वायर है तो x इधर भी x और इधर भी x, तो -7 को 4 से करें मल्टीप्लाई तो -28 और x को x स्क्वायर से करें तो x क्यूब, मतलब -7x को 4x स्क्वायर से, -7x को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -28x का क्यूब, माइनस माइनस प्लस, और 7x को 7x से करें 7 7 का 49 और x को x से x स्क्वायर, तो साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा 28 वाला। अब 37 में से 49 निकाल दे, 37 में से 49 तो -12x का स्क्वायर और प्लस क्या है 42x और प्लस क्या है 9। अब जिससे आप डिवाइड किए इसको डबल करना है, ये एज इट 4x का स्क्वायर एज इट -7 का डबल करें 14, 7 का डबल 14 और साथ क्या है x। अब यहां माइनस है तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब देखिए हमने 12 लेके आना है। क्या लेके आना है 12, तो हमारे पास 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आता है। 4 कितने बार 12 होता है 4 3 का 12, तो यहां पे भी 3 और यहां पे भी 3, तो -3 को करें 4 से मल्टीप्लाई तो -12x का स्क्वायर, -3 को 4x स्क्वायर से तो -12x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को करें जरा 14 से, 3 को 14x से करें तो ये आएगा 42x प्लस 3 को माइनस माइनस प्लस और 3 को 3 से करें तो 9, तो साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये सारे कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर, ये वाला स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट था इस सारे का, तो इस सारे को लिख लें, क्या है ये जो हमारा क्वेश्चन था 4x की 4 माइनस 28x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया है, प्लस माइनस किसके इक्वल आ गया है 2x का स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। इस तरह लिखें तो बेस्ट है, नहीं तो इसको ही लिख दे सिंपल, इधर प्लस माइनस ये वाला सारा जो है प्लस माइनस ये। तो ये हमारा फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का, ये हमने इसका क्या फाइंड कर दिया है स्क्वायर रूट। इस तरह लिखें, यानी ये जो वैल्यूज का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, ये आ गया डिवीजन मेथड से। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका ना फर्स्ट पार्ट का। 2 है और उसका सेकंड पार्ट है 121x की 4 माइनस 198x की 3 माइनस 183x का स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखें सबसे पहले हमने क्या लेके आना 121, तो 121 देखें किस टेबल से आता है 11 से, तो यहां भी 11 लगाएंगे और यहां आंस में भी 11 लगाएंगे, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो डिवीजन मेथड से, तो जो हमारा डिवाइजर बनेगा जिसके साथ डिवाइड करेंगे वही आंस में लगाएंगे। 121 लेके आना है, तो इधर भी 11 और इधर भी 11, 11 11 का 121, और x की 4 लेके आना है, तो इधर भी x स्क्वायर और यहां भी x स्क्वायर, तो 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर से करें तो 121
x की 4, 11 को 11 से 121 और x की 2 को x की 2 से x की 4, तो साइन चेंज और ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये कैंसिल। क्या बचता है माइनस 198 x का क्यूब माइनस 183 x का स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144। तो ये हमने एक मरतबा डिवाइड कर दिया है। अब जिसके साथ डिवाइड किया है ना, नेक्स्ट स्टेप में उसको डबल करते हैं। किसके साथ डिवाइड किया है? 11 के साथ। तो 11 का डबल करें, कितना होता है 22 और साथ क्या है x स्क्वायर। तो यहां माइनस है तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब हमने 198 लेके आना है। क्या लेके आना है? 198। तो हमने 22 का टेबल बोलना है। 22 कितने बार 198 होता है, तो ये तो 22 का टेबल तो नहीं आता, तो इसलिए क्या करना है 198 को 22 पे डिवाइड करें तो 9 के साथ आएगा। तो यहां भी 9 और यहां भी 9 और x क्यूब लेके आना, तो यहां भी x और यहां भी x, क्योंकि हमने x क्यूब लेके आना, x3 लेके आनी है पावर, हमारे पास x2 है। तो माइनस 9 को 22 से करें मल्टीप्लाई, पहले माइनस 9x को 22x स्क्वायर से, तो ये आएगा माइनस 198 x का क्यूब। तो माइनस माइनस प्लस और 9x को 9x से करें 81x का स्क्वायर। तो ये साइन चेंज प्लस हो गया, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस का 183 x स्क्वायर और माइनस के 81, तो ये आएगा 264 माइनस माइनस 183 और माइनस 81, ये कितना हो जाएगा माइनस 264 और x का स्क्वायर और प्लस क्या है 216x प्लस 144। अब हमने सेकंड टाइम में डिवाइड कर दिया। अब सेकंड टाइम जिसके साथ डिवाइड किया है ना, उसको डबल करना है, 9 को डबल करना है। तो ये वैसे ही रहेगा 22x का स्क्वायर माइनस 9 का डबल करें 18x। तो अब हमने क्या लेकर, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस और यहां भी माइनस। तो 264 लेके आना है। क्या लेके आना है? 264। तो हमारे पास 22 है, 22 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 264 आता है। 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 12 से। तो यहां भी 12 और यहां भी 12। तो माइनस 12 को जरा 22x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 12 को 22 से करें तो माइनस 264x स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस 12 को जरा 18x से करें मल्टीप्लाई, 12 को करें जरा 18 से, तो क्या आ जाएगा 216 और साथ x माइनस माइनस प्लस और 12 को जरा 12 से कर लें तो 144। तो ये साइन क्या हो जाएंगे? चेंज प्लस माइनस माइनस, तो ये सारी क्या हो जाएगी? ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 0 आ जाएगा ये। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? प्लस माइनस 11x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। यहां आप इस इक्वल इसका स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो बाय डिवीजन मेथड x की पावर 4 लेके आनी है। तो यहां भी x स्क्वायर लगाएंगे और यहां पे भी x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को करें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4, तो साइन चेंज ये कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचता है? माइनस 10x की क्यूब y प्लस 27x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 10xy का क्यूब प्लस y की पावर 4। तो जिससे डिवाइड के उसको डबल करना है। इसके साथ अब कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, सिर्फ कोफिशिएंट को डबल करते हैं। तो 1 का डबल कितना हो जाएगा? 2 और साथ क्या होगा? x स्क्वायर। अब यहां माइनस तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। अब हमने लेके आना 10x का क्यूब, हमारे पास x स्क्वायर है। पहले तो देखिए 10 लेके आना, 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है 5 से। तो यहां भी 5 और यहां भी 5। फिर देखिए x क्यूब लेके आना, x स्क्वायर है तो यहां भी x और यहां भी x और साथ y लेके आना, तो इधर भी y और इधर भी y।
तो ये -5xy को 5xy को 2x स्क्वायर के साथ करें मल्टीप्लाई, -5 को पहले 2 से करें -10 और xy को x स्क्वायर से करें तो x³ माइनस माइनस प्लस 5xy को 5x से 5 का 25x² y², तो साइन चेंज प्लस माइनस ये कैंसिल, तो 27 में से 25 निकाल दें तो 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 10xy का क्यूब प्लस y की पावर 4, जिससे अब डिवाइड किया उसको डबल करेंगे, 5 से किया है तो ये 2 एज इट 2x का स्क्वायर माइनस 5 का डबल करें 10 और साथ क्या है xy। अब हमने 2x स्क्वायर y स्क्वायर लेके आना है, तो देखिए 2x स्क्वायर है हमारे पास लेकिन y स्क्वायर नहीं है, तो यहां पे कोई साइन नहीं, तो इधर भी प्लस और यहां पे भी प्लस। अब 2x स्क्वायर y स्क्वायर लेके आना, तो 2x स्क्वायर है लेकिन y स्क्वायर नहीं है, तो यहां भी y स्क्वायर और यहां पे भी y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को करें 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को 10xy से, तो 10x तो एज इट और y स्क्वायर को करें y के साथ मल्टीप्लाई तो y³, तो ये प्लस y² को y² से करें मल्टीप्लाई तो ये y4 आ जाएगी, साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल ये इससे, तो 0 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा प्लस माइनस x² माइनस 5xy प्लस y², ये हमारा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। 4 वाला पार्ट है 4x की पावर 4 माइनस 12x की 3 प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49, तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब हमारी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है स्क्वायर रूट को फाइंड करने की बाय डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले देखिए क्या लेके आना है 4, तो यहां भी 2 लगा लेना है और यहां पे भी 2, तो x की 4 लेके आना है, तो यहां भी x² और यहां पे भी x², तो 2x² को जरा करें 2x² के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 4x की पावर 4, साइन चेंज ये कैंसिल, जो बच गया वो लिख ले -12x की 3 प्लस 37x² माइनस 42x प्लस 49, तो जिसके साथ एक मर्तबा डिवाइड किया उसको आप डबल करना है, 2 को किया तो 2 का डबल क्या होता है 4 और साथ x², तो यहां माइनस तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब हमने 12 लेके आना है, तो हमारे पास 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है 3 से, 4 3 का 12, इधर भी 3 और इधर भी 3 और x³ लेके आना है, हमारे पास x² है तो यहां पे भी 1x और यहां पे भी 1x, तो -3 को जरा 4 से करें तो -12x का क्यूब, फिर x को करें x² से, -3x को करें 4x² से, तो -12x का क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x को 3x से कर दें तो 9x का स्क्वायर, साइन चेंज ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, तो 37 में से जरा 9 निकाल लें, 37x² में से 9x², तो ये आएगा 28x² और माइनस क्या है 42x प्लस 49। अब जिससे डिवाइड कर उसको डबल करें तो ये 4x² एज इट -3 का डबल 6x, तो यहां कोई साइन नहीं, तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। अब हमने 28 लेके आना है, क्या लेके आना है 28, हमारे पास 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 28 आता है, 4 7 का, तो यहां भी 7 और यहां पे भी 7, तो 7 को करें 4x² से, तो ये 28x² माइनस 7 को करें जरा 6 से, तो ये 42x प्लस 7 को कर लें 7 से तो 49, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा प्लस माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, तो इसको इज इक्वल आप लिख सकते हैं इस सारे का स्क्वायर रूट ऐसे लिख ले
यहाँ ऐसे भी छोड़ दे तो फिर भी ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। इसके 4 पार्ट थे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, वो हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, एन इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्टर है, रिटर्न R into X in rupees after investing X thousand, जो X है वो 1000 कह रहा है, rupees is given by क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया उसने, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी x की पावर 2 हो, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो कहता है फैक्टराइज, तो कहता है इसको फैक्टराइज करें द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। यानी हमने इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो फाइंड करना है जब इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो क्या हो जाए, जीरो रिटर्न हो। क्या हो, जीरो रिटर्न हो। यहां पे वो कह रहा है रिटर्न क्या हो, जीरो हो। तो देखिए इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये r इंटू एक्स, तो एज इट इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस 6x माइनस की जगह प्लस 8। तो इसको सॉल्व करें, माइनस एज इट, इसकी करें फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 को करें 1 से मल्टीप्लाई, 8 का टेबल ढूंढे जिससे 8 भी आए और ये वाला 6 भी आए। तो 8 आता है 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 का 8 और 4 में 2 जमा करें तो 6। तो ये फर्स्ट वाली एक्स स्क्वायर एज इट और ये लास्ट वाला 8 भी एज इट, इस 6 की जगह ये दोनों। तो इन दोनों को वॉच करें, इन दोनों को देखें क्या ये दोनों 6 से लेस देन है, छोटे हैं। अगर दोनों ही लेस देन है, दोनों ही छोटे हैं, तो दरमियान में वो साइन जो उसके साथ है दोनों के साथ वही आएगा, माइनस 4x और माइनस 2x। ये माइनस एज इट अलग अलग कॉमन ले लें, क्या कॉमन है यहाँ से x, तो बच गया x माइनस 4, आगे से माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 4, ब्रैकेट सेम है, ये माइनस तो एज इट ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट x माइनस 4 और जो बाकी बचा हुआ है x माइनस 2। अब इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई, जो उसने कहा था ना फाइंड फैक्टराइजेशन दी एक्सप्रेशन, वो हो गई है। अब हमने इसका इन्वेस्ट जो है वो लेवल 0 जो है वो चेक करना है हमने, तो वो उसने खुद कहा हुआ है r इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसको 0 के इक्वल रखें, माइनस 1 होगा यहाँ पे, और x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी इस 1 माइनस के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 को माइनस 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, ये माइनस 1 0। अब दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और एक यहां पे आएगी x की वैल्यू 2। तो उसका जो 0 रिटर्न लेवल होगा ना वो कब होगा, जब वो 4000 इन्वेस्ट करता है या फिर 2000 इन्वेस्ट करता है, तो उसका 0 होगा वो लेवल रिटर्न जो है ना, वो 0 जो है वो 4000 और 2000 पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अ कंपनीज प्रॉफिट, एक कंपनी है जिसको प्रॉफिट है P इंटू एक्स, जो कंपनी को प्रॉफिट है वो क्या है P इंटू एक्स। अ कंपनी प्रॉफिट्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग x यूनिट, जब वो x यूनिट सेलिंग करता है, ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन दिया है, क्यूबिक दिया है, क्यूब का फार्मूला यहां बन रहा है। तो यहां पे वो कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0 हो। तो कहता है वो कितना उसमें ब्रेक पॉइंट करेगा कि जिससे वो उसको जो प्रॉफिट है वो कितना हो, 0 हो। तो वो हमने चेक करना है इसमें कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्यूब का फार्मूला है, इसको क्यूब का फार्मूला बनाएंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन है P इंटू एक्स एज इट, ये लें, इसको अरेंज कर लें क्यूब का फार्मूला बनाने के लिए, x का क्यूब माइनस 125 माइनस 15x का स्क्वायर प्लस 75x। तो हमने पीछे क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ, ये क्यूब ओपन है तो हमने इसको होल क्यूब बनाना है इस एक्सप्रेशन को। तो ये 4th नंबर को कहां ले आए हम, सेकंड पे, और बाकी एज इट लिख दिए। तो ये x का क्यूब एज इट माइनस 125 की जगह 5 का क्यूब, तो ये फार्मूला बन गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब
-3 फार्मूले का a और b, a और b क्या है, a x है और b क्या है 5 इंटू a माइनस b, तो इसको होल क्यूब बना ले। अब इसको क्या बना ले, होल क्यूब। तो जिसके ऊपर क्यूब है, एक x का क्यूब है तो x लिख ले, फिर 5 का क्यूब है 5 और दरमियान में क्या है माइनस का होल क्यूब। तो इसका हमने क्या चेक करना था, हमने चेक करना था फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। तो वो ब्रेक पॉइंट इवेंट हमने फाइंड करना जहां पे प्रॉफिट क्या हो, जीरो हो। तो हमने जीरो की इक्वल रख ले, इसको क्या कहेंगे p इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो की इक्वल है, लिख लें इसको x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो क्यूब कैंसिल करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, तो लिख लें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर लें क्यूब रूट x माइनस 5 का क्यूब का होल पावर 1/3, 1 ओवर क्यूब, 3 का मतलब है क्यूब रूट, और इधर भी 0 का भी ले ले क्यूब रूट। तो ये 3 से कैंसल, तो x माइनस 5, यहां भी 0 का क्यूब रूट 0, तो 5 इधर माइनस का है तो उस साइड पे जाके प्लस का। तो यहां पे उसके जो इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना, कहां पे जाके होगा, 5 पे जाके 0 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 4 वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द पोटेंशियल एनर्जी Vx, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फंक्शन Vx है, द पोटेंशियल एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड varies as a cubic function of distance x given by। तो ये given by दिया हुआ है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन दे दिया है Vx, v into x is equal to 2x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। तो कहता है डिटरमाइन करें where the potential energy is 0। तो हमने डिटरमाइन करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कहां पे 0 होती है। तो इसको सॉल्व कर लें, इन तीनों में चेक करें, देखिए क्या कॉमन है, इन तीनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 और x, 2x कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x, सॉरी 2 कॉमन ले लिया हुआ है, 2 कॉमन, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा 3x प्लस 2, ये आ जाएगा। अब ये 2x है एज इट, इसकी करें फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई, तो 2 आता है, इसके साथ कुछ नहीं तो 2 1 है, 2 1 का 2, तो 2 का टेबल 2 1 का 2, तो ये फर्स्ट वाली है एज इट x स्क्वायर, ये लास्ट वाला 2 भी है एज इट, इस 3 की जगह ये दोनों लेस देन है, दोनों के साथ माइनस, तो माइनस 2x माइनस 1x, तो ये 2x एज इट इनटू अलग-अलग कॉमन लें, क्या कॉमन है x, तो बच गया x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2, ये 2x एज इट, तो ये x माइनस 2 ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट x माइनस 2 और जो बाकी बचा हुआ x माइनस 1। तो यहाँ पे Vx जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 कब होगी, वो इसको 0 की इक्वल रखेंगे, तो इन तीनों को 0 की इक्वल रख ले, 2x इंटू x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तीनों को 0 की इक्वल सेपरेट करें, 2x इज इक्वल टू 0 सेपरेट, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा 0/2 और x इज इक्वल टू 0 का 0, और यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां पे होती है, 2 पे 1 पे और 0 पे होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग के इंस्पेक्टर है, दी डिफ्लेक्शन y into x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, जो डिफ्लेक्शन है वो दी है बीम की y into x इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो ये स्टेटमेंट में इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, फंक्शन क्या दिया है, y into x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है। तो कहता है दिस इक्वेशन gives the equation, this equation gives the vertical deflection at any point x along the beam, find the point of zero deflection। तो इसमें भी क्या फाइंड करना है, हमने जीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, जैसे पीछे वाले में हमने क्या फाइंड किया था, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब इसमें क्या फाइंड करना है,
जीरो डिफ्लेक्शन हमने फाइंड करना है। सेम उसी तरह है, इसको सॉल्व कर लें। ये एज इट रहेगा, इन तीनों में कुछ कॉमन है, तीनों में देखिए 2 कॉमन, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। 8 में से 2 कॉमन ले तो 4 और 6 में से 2 कॉमन ले 3, तो इसकी करें फैक्टराइजेशन। ये 2 एज इट, ये लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से 3 1 का 3, तो 3 का फैक्टर 3 1 का 3 और 3 में 1 जमा करें तो 4। ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 3 भी एज इट, इस 4 की जगह ये दोनों, तो माइनस 3x माइनस 1x, 2 इंटू क्या आ जाएगा, लहदा कॉमन ले लें, क्या कॉमन है x, तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 3। ये 2 एज इट, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट x माइनस 3 और जो बाकी बचा x माइनस 1। तो यहाँ पे जीरो बीम हमने फाइंड करना है, y इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो इसको 0 की इक्वल रख दें। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 साइड पे जब डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा 0। अब दोनों की इक्वल 0 के लहदा कर ले, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 इस साइड पे नेगेटिव, तो इस साइड पे आके पॉजिटिव, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इस साइड पे माइनस का, तो उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो वो जो उसने कहा था ना जीरो डिफ्लेक्शन, तो वो किस पॉइंट पे होगी जाके 3 पे और 1 पे, किस पॉइंट पे होगी 3 पे और 1 पे। वो जो बीम की डिफ्लेक्शन है वो किस पॉइंट पे जीरो हो रही है 3 पे और 1 में। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है 4.4 जो है ये कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज।